अपना जिला खबरों का पोर्टल और खबरों की पोटली। जी हाँ, अपना जिला में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हेडलाइंस पर और उसके बाद बात करेंगे खबरों पर। खबरें किस तरीके से मेरठ के माहौल को प्रभावित कर रही हैं। तो आइए चलते हैं खबरों के सफरनामे पर। राकेश टिकैत का सर कलम करने वाले को 5 लाख का इनाम देने वाले पर जानी थाने में मुकदमा दर्ज। भारतीय किसान यूनियन ने किया था थाने का घेराव। गिरफ्तारी को 3 दिन का अल्टीमेटम। मेरठ की सड़कों पर आधी आबादी के लिए खतरा। लिसाड़ी गेट के बाद कंकरखेड़ा में भी सरे राह सड़क पर महिला की पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो। पीड़िता ने थाने में लगाई न्याय की गुहार। चर्चित करण कौशिक हत्याकांड में बड़ा मोड़। प्रतिवादी संख्या 2 यानी कि ताज मोहम्मद, 3 यानी कि सलमान की जमानत निरस्त। न्यूटीमा अस्पताल में रक्तदान करने उमड़े रक्तदाता। रोटरी क्लब मेरठ प्रभात के सहयोग से जुटाया गया कई यूनिट ब्लड। दौराला में युवक पर हथौड़े से जानलेवा हमला। तमंचे से गोली मारने का भी प्रयास। पीड़ित ने थाने में की कार्रवाई की मांग। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का सर कलम करने की धमकी दी थी और 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया गया था। और जिस व्यक्ति ने यह ऐलान किया था उसका नाम अमित चौधरी बताया जा रहा है। अमित चौधरी के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है और जानी थाने का घेराव करते हुए, धरना प्रदर्शन करते हुए भारतीय किसान यूनियन अटल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी के खिलाफ जानी थाने में मुकदमा दर्ज करने के बाद कार्रवाई की मांग की है। अमित चौधरी की इस विवादित टिप्पणी के बाद भारतीय किसान यूनियन के मेरठ जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान जानी थाने पहुंचे और उन्होंने हुंकार भरी। किसान थाने में ही धरने पर बैठ गए। किसानों की संख्या बढ़ती चली गई। किसानों ने भारतीय किसान यूनियन अटल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की सबसे पहले तहरीर दे दी है। मुकदमा दर्ज होने के बाद ही वो लोग धरना प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान करे हैं। इन लोगों ने मुकदमा दर्ज होने के बाद ही धरना प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ अल्टीमेटम दे दिया है कि जानी थाना पुलिस मुकदमा दर्ज करने के 3 दिन के अंदर अमित चौधरी को गिरफ्तार करे। जी हाँ, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी ने मेरठ पुलिस को जो 3 दिन का समय दिया है, उसके बाद पुलिस में हड़कंप मच गया है। वहीं अमित चौधरी की गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो भारतीय किसान यूनियन एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। और ये सभी लोग एक ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एक तुच्छ आदमी ने कैसे हमारे किसान नेता राकेश टिकैत पर विवादित टिप्पणी की है और हम खामोश बैठे रहें। ऐसा नहीं हो सकता। वो भी सर कलम करने की जो घोषणा की है वो तालिबानी घोषणा है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज एक तुच्छ व्यक्ति द्वारा, जो अपने आप को अमित चौधरी भारतीय किसान यूनियन अटल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहा था, उसके द्वारा एक वीडियो डाल ली गई और उसमें चौधरी राकेश टिकैत, जो इस देश के नहीं अंतरराष्ट्रीय किसान नेता हैं और किसानों की एक आस है, उन्हें लेकर गाली गलौज की गई और सर कलम करने की धमकी दी गई और सर कलम करने में 5 लाख रुपए का इनाम की घोषणा करी। हम ऐसे तुच्छ व्यक्ति के खिलाफ, जो समाज में वैमनस्यता उकसाने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ आज कार्रवाई कराना आए थे। आज हमने जो तहरीर दी थी उस पर सुसंगत धाराओं में हमने थाना जानी में मुकदमा करा दिया है और 3 दिन का समय दिया गया है। अगर इस मुकदमे में सुसंगत कार्रवाई ना हुई तो भारतीय किसान यूनियन थाना जानी या कप्तान कार्यालय मेरठ कहीं भी अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा करेगी और अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत भी करेगी। तो आपने सुना अमित चौधरी के विवादित बयान को लेकर अनुराग चौधरी ने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ किस
तरीके से आक्रोश व्यक्त किया है। अब आपको हम सुनवाते हैं भारतीय किसान यूनियन अटल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी का वो वक्तव्य जिसमें उसने राकेश टिकैत को लेकर विवादित बयान दिया था। राकेश टिकैत के कई पुराने बयानों को लेकर अमित चौधरी ने मोर्चा खोल रखा है और अभी हाल ही में राकेश टिकैत ने व्यापारियों को लेकर भी टिप्पणी कर दी थी। इसी के बाद से भारतीय किसान यूनियन अटल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राकेश टिकैत का सर कलम करने वाले को 5 लाख का इनाम देने का ऐलान कर दिया और अपने बयान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। और ये वीडियो सुनने के बाद भारतीय किसान यूनियन आग बबूला हो गया है। अगर हमारे देश का व्यापारी नहीं है तो पूरा देश ही नहीं है, इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए राकेश टिकैत बार बार एक चाहे व्यापारी हों, चाहे हमारी सरकारें हों या अन्य चीज़ें हों, वो बिल्कुल पागल हो चुका है। अभी उपद्रव के बाद भी इस तरीके से बार बार टारगेट करना, स्टेटमेंट देना, ये तय कर देता है जिस तरीके से पुराने टाइम में कोई पागल कुत्ता हो जाया करता था तो उसको जो है चूँकि वो किसी को काट ना ले तो उसका इंतज़ाम किया जाता था। इसी में मैं समझता हूँ कि राकेश टिकैत चूँकि देशद्रोही है, आतंकवादी के रूप में काम कर रहा है, स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे यूनियन के लोगों को या अन्य संगठनों के लोगों को ये पगड़ी उतारने से काम नहीं चलेगा। ये तो बार बार इस तरीके की हरकतें इसकी बंद नहीं हो रही। तो मैं समझता हूँ ऐसे आदमी सरकलम कर देना चाहिए और जो भी व्यक्ति इसका सरकलम करेगा उसे भारतीय किसान अटल की तरफ से 5 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। आधी आबादी पर लगातार हमला हो रहा है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र हो, नौचंदी थाना क्षेत्र हो, ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र हो तो बात फिर भी समझ में आती है, लेकिन कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में भी जब इस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस के वो सारे दावे खोखले हैं जिसमें आधी आबादी को सुरक्षा देने की बात पुलिस करती है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के जवाहर नगर मोहल्ले में एक महिला के घर के अंदर घुसकर 4 युवकों ने और उनके साथ मिलकर एक महिला ने लोहे और प्लास्टिक के पाइप से इस महिला की बुरी तरह से पिटाई कर दी। वीडियो आसपास के लोगों ने बनाई, सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई है। घायल महिला को कंकरखेड़ा थाने पर पहुंचने के बाद अपनी स्थिति को बताना पड़ा। आरोपियों के खिलाफ उसने तहरीर दी है, कार्रवाई की मांग की है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के रोटा रोड स्थित जवाहर नगर मोहल्ले में महिला महालक्ष्मी अपनी मां के साथ रहती है। उसका पति और दोनों बच्चे बेंगलुरु में काम करते हैं। रविवार दोपहर महालक्ष्मी अपने घर के अंदर बैठी हुई थी। उसका आरोप है कि उसी के मोहल्ले के दबंग व्यक्ति कार्तिक, जेटली, अजय, ढंगबाज और महिला सरला उसके घर के अंदर घुसा है और लोहे की रॉड और प्लास्टिक के पाइप से उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और बुरी तरीके से दौड़ा कर पीटा भी गया। मोहल्ले के लोगों ने अपने मोबाइल में ये वीडियो बना ली। स्थानीय लोगों ने पीड़िता को किसी तरीके से अपराधियों से बचाया, आरोपियों से बचाया। मारपीट की वीडियो मोहल्ले के लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पीड़ित महिला महालक्ष्मी घायल अवस्था में ही कंकरखेड़ा थाने पर पहुंची और आरोपियों के खिलाफ तहरीर दे दी है। 4 आदमी होकर घुस के छत के ऊपर से कूद के मेरे ऊपर जबरदस्ती कर रहे थे। जैसे बच के मैं बाहर आई तो मेरे दोनों भाभी आई थी, उनको भी पकड़ के मारे थे, उनको छोड़ा नहीं सकते, मुझे बहुत मारा। चर्चित करण कौशिक हत्याकांड मीडिया ने भुला दिया है और उन लोगों ने भी भुला दिया है जो लोग एक वर्ग विशेष की सुरक्षा के लिए वोट मांगते हैं। उनके बड़े बड़े नेता करण कौशिक हत्याकांड से हाथ झाड़ चुके हैं, लेकिन एक बंदा ही काफी की तर्ज पर करण कौशिक के पिता राकेश कौशिक लगातार एक्टिव हैं। और अब चर्चित करण कौशिक हत्याकांड में अगर हम ये कहें कि एक बड़ा फैसला आया है, ऐतिहासिक फैसला आया है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस फैसले के तहत क्या हुआ है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको बता दें थाना सिविल लाइन में जमानत निरस्तीकरण का आवेदन दिया गया था, प्रार्थना पत्र दिया गया था। मुकदमा अपराध संख्या 524/213 जिसमें धाराएं लगी थी 364, 302, 201, 153A आईपीसी की धाराएं, उस समय की आईपीसी की धाराएं थाना सिविल लाइन मेरठ में लगी थी। किन लोगों पर? 2 लोगों पर लगी तो 3 लोगों पर थी, लेकिन 2 लोगों के खिलाफ उनकी जमानत के निरस्तीकरण के
लिए प्रार्थना पत्र थाना सिविल लाइन मेरठ में अप्लाई किया गया था। विपक्षी गण संख्या 2 यानी कि ताज मोहम्मद और विपक्षी गण संख्या 3 यानी कि सलमान की जमानत को निरस्त करने का एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके ऊपर अब आदेश आ गया है और दोनों की जमानत को निरस्त करते हुए 2 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया गया है। हमारे पास कंप्यूटर पे पड़ी हुई वो प्रतिलिपि है जिसमें जमानत निरस्तीकरण का आवेदन स्वीकार किया गया है और इस जमानत के निरस्तीकरण किया जो आवेदन स्वीकार हुआ है उसके बाद करण कौशिक के पिता राकेश कौशिक ने कहा है कि ये न्याय की जीत हुई है। आवेदक करण कौशिक के पिता राकेश कौशिक ने बताया था कि उन पर केस वापस लेने का जबरदस्त दबाव बनाया गया है, धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में उन्हें जान का खतरा है और उन्हें यही धमकियां दी जाती हैं कि तेरे बेटे को भी मार दिया था, तुझे भी मारा जाएगा। उनके इकलौते बेटे की हत्या कर दी गई थी। जिन लोगों को नामजद किया गया था उसमें ताज मोहम्मद था, सुहेल था, सलमान था और लगातार जमानत से बाहर आने के बाद इनके ऊपर आरोप लग रहा था कि वो धमकियां दे रहे हैं। फिलहाल जमानत निरस्तीकरण होने के बाद एक बार फिर इस केस में करण कौशिक के पिता राकेश कौशिक को न्याय की उम्मीद जागी है। रक्तदान महादान है और रक्तदान से हम किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। ऐसे में मेरठ का जाना माना हॉस्पिटल न्यू टीमा अस्पताल हमेशा ऐसे सामाजिक कार्य करने में सर्वोत्तम और सर्वोपरि रहता है। रविवार को रोटरी क्लब मेरठ प्रभात के सहयोग से गढ़ रोड के न्यू टीमा अस्पताल में रक्तदान शिविर में रोटरी क्लब के सदस्यों के साथ साथ बड़ी संख्या में आम लोगों ने भी रक्तदान किया और कई यूनिट ब्लड जमा की गई। न्यू टीमा अस्पताल के नेफ्रोलॉजिस्ट और डायरेक्टर डॉक्टर संदीप गर्ग ने बताया कि रक्तदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसकी वजह से लोगों में फैली भ्रांति दूर होनी बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि पहले लोगों में भ्रांति थी कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आ जाती है, लेकिन ये सिर्फ भ्रांति है। रक्तदान करने से शरीर की कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं और नया खून बनता है, जिससे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। देखिए, ब्लड देने में कोई भी खतरा या कोई भी जोखिम नहीं होता है। ब्लड देना एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है और रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा इसको गाइड किया जाता है। ब्लड जब हम निकालते हैं तो हार्डली 300-350 ml ब्लड निकाला जाता है। हमारे शरीर में करीब 5 लीटर ब्लड होता है और 300-350 ml ब्लड निकालने से कोई भी हानि किसी को नहीं होती। बनस्पत ब्लड देने से, रेगुलर ब्लड देने से आपको फ़ायदा होता है। ऐसा देखा गया है कि लैंसेट जो एक जानी मानी पत्रिका है उसमें छपा था कि जो ब्लड देते हैं रेगुलर बेसिस पे वो पेशेंट ज़्यादा जीते हैं बनस्पत जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं देते। तो ये एक प्रमाणित फैक्ट है कि जो रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, वो ज़्यादा जीते हैं। दे आर मोर हेल्दियर, दे आर मोर बेटर एज कम्पेयर टू जो नहीं देते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब हम ब्लड देते हैं, एक तो हमारे कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो ब्लड बैंक वाले करते हैं, तो हमें ज्ञात हो जाता है कि हाँ भाई ये ब्लड देने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड, हमारे जो बीपी है, पल्स है, शुगर है, चेक हो जाता है। इसके अलावा हमारे शरीर में BC HIV टेस्ट हो जाता है, वो भी चेक हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे शरीर में हानिकारक तत्व है जैसे कि हमारे लिपिड्स हैं, बॉडी मेटाबोलाइज करती है तो हमारे में लिपिड्स हैं और बाकी चीज़ें शुगर्स हैं वो भी कंट्रोल रहती है। तो जो एक पेशेंट ब्लड रेगुलर बेसिस पे देता है पेशेंट, वो डेफिनेटली बेटर फेयर करता है एज कम्पेयर टू जो ब्लड रेगुलर बेसिस पे नहीं देते। तो ब्लड देने में कभी भी किसी को कोई भी भ्रांति नहीं होनी चाहिए। ब्लड देना बिल्कुल सेफ है और बहुत ही बढ़िया है। कम से कम 4 से 5 लोगों की आप जान बचाते हो अगर आप 1 यूनिट ब्लड दान करते हो तो। शनिवार देर रात दौराला थाना क्षेत्र के बंगाल कॉलोनी के रहने वाले एक व्यक्ति पर 4 बदमाशों ने हथौड़े से जानलेवा हमला कर दिया और उनके ऊपर तमंचे से गोली भी चलाने का प्रयास किया, जिसमें वो बाल बाल बच गए। घायल अवस्था में पीड़ित युवक राहुल दौराला थाने पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित राहुल ने बताया कि वो दौराला शुगर मिल में काम करता है और शनिवार रात को अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद खाना खाकर बंगाल कॉलोनी अपने घर पर जा रहा था। आरोप है कि बंगाल कॉलोनी के रहने वाले अनिल और उसके पिता विजेंद्र और उनके साथी सागर अमित ने
उसके मकान पर पहुंचकर मकान का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और हाथों में तमंचा और हथौड़ा लेकर उस पर हमला बोल दिया। अनिल ने हथौड़े से उसके सिर पर वार किया और सागर ने तमंचे से गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन गनीमत ये रही कि गोली नहीं चल पाई। पीड़ित के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और जिनको देखा आरोपी बदमाश मौके से जान बचाकर भाग खड़े हुए, लेकिन पीड़ित राहुल ने थाने में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। और आगामी 21 मई को नगर पालिका परिषद मवाना के बड़े मैदान में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण द्वारा एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा। इसी क्रम में रविवार को मवाना नगर पालिका परिषद के आरओ प्लांट पर पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और जिसमें उपाध्यक्ष पीताम्बर सिंह प्रजापति और जिला अध्यक्ष चरण सिंह एडवोकेट ने बताया कि आगामी 21 मई के कार्यक्रम में लगभग 5000 लोगों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। प्रशासन से 5 से 6000 कार्यकर्ताओं के बैठने की अनुमति ली गई है। गर्मी होने के कारण पूरा टेंट एयर कंडीशनड होगा और कवर्ड होगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पुरानी पेंशन बहाली, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को वापस लेने और पर्यटन नगरी हस्तिनापुर को रेलवे लाइन देने के अलावा धन सिंह कोतवाल को भारत रत्न देने की भी मांग की जाएगी। आर्मी में गुर्जर और दलित रेजिमेंट का निर्माण कराने के लिए भी मुद्दा उठाया जाएगा। समान शिक्षा नीति लागू करने के लिए भी आवाज उठाई जाएगी। कार्यक्रम में युवा मेरठ मंडल अध्यक्ष के अलावा नगर अध्यक्ष भी शामिल होंगे। आर्य समाज स्थापन नगर के रविवारीय सत्संग में कैसे प्राप्त करें सत्य, यश और श्री विषय पर चर्चा करते हुए आर्य समाज के प्रधान ने बताया कि वेद का ज्ञान हमें मानव जीवन को प्राप्त कर देवत्व की प्राप्ति की ओर बढ़ने का अवसर प्रदान करता है, प्रेरणा देता है। जो ज्ञानवान है और अपना जीवन परोपकार के कार्यों में लगाते हैं वही देवत्व की श्रेणी प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे लोग ही जीवन में अपनी संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति से सत्य, यश और श्री को प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी ज्ञानवर्धक उपदेश दिए। पशु नाम रूपम, पशुओं से आपको उनसे प्रेरणा प्राप्त है, इनसे प्रेरणा प्राप्त करके, इनसे बल और शक्ति प्राप्त करके इसमें आलस्य और प्रमाद कभी नहीं होगा। अश्व मवाना के एएसपीजी कॉलेज प्रबंध समिति द्वारा कॉलेज प्रबंध समिति का मतदान स्थगित होने के बावजूद भी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए विनोद गुप्ता द्वारा रविवार को जबरन कॉलेज के गेट पर बैठकर नामांकन प्रक्रिया कराई गई। कॉलेज प्रबंध समिति के प्रबंधक दीपक कुमार द्वारा कोतवाली मवाना, सीओ मवाना, एसजे मवाना कार्यालय को पत्र जारी करते हुए अवगत कराया गया कि रविवार को जबरन गलत तरीके से नामांकन प्रक्रिया कराई जा रही है। इसका कॉलेज की प्रबंध समिति से कोई लेना देना नहीं है। इस नामांकन प्रक्रिया को सही न माना जाए। फिलहाल कॉलेज की प्रबंध समिति चुनाव के लिए नामांकन और चुनाव प्रक्रिया स्थगित करने की बात कह रही है। वहीं कॉलेज के दोनों मुख्य गेट भी इस दौरान बंद रहे। तो एएस डिग्री कॉलेज एसोसिएशन के चुनाव के नामांकन हो रहे हैं। सभी लोग उत्साह के साथ नामांकन पत्र खरीदने आ रहे हैं। अब 25 को चुनाव होगा। जो चुनाव प्रक्रिया चालू की गई थी वह त्रुटि के कारण स्थगित कर दी गई है। आज जो भी कुछ हो रहा है उसमें एएसपीजी कॉलेज उसका कोई भी रोल नहीं है। परतापुर के दिल्ली देहरादून बाईपास स्थित ब्रावोरा गोल्ड रिसोर्ट होटल में पीसी करते हुए होटल के चेयरमैन शेखर भल्ला ने बताया कि यूपी टूरिज्म की टीम ने कई दिनों तक मेरठ के कई होटल्स की ऑडिट की और होटल्स में दी जा रही सुविधाएं और वहां के स्टाफ, सिक्योरिटी और किचन की व्यवस्थाओं को देखने के बाद कई बिंदुओं पर फैसला लिया, जिसमें लखनऊ से आई यूपी टूरिज्म की टीम ने ऑडिट के बाद लखनऊ से होटल ब्रावोरा गोल्ड रिसोर्ट को 5 स्टार होटल की श्रेणी का सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया है। यानी कि आपके क्षेत्र में भी 5 स्टार ब्रावोरा गोल्ड होटल खुल गया है। इस दौरान होटल के चेयरमैन शेखर भल्ला ने सभी को धन्यवाद दिया और कहा कि वो हमेशा कस्टमर की इसी तरह से सेवा करते रहेंगे। मेरठ शहर के लिए और हमारे लिए एक बहुत हर्ष की बात है कि मेरठ के अंदर आज पहली बार किसी होटल को डायमंड 5 स्टार कैटेगरी दी गई है। तो ब्रावोरा गोल्ड रिसोर्ट काफी टाइम से मेरठ शहर के अंदर एक नंबर 1 पोजीशन मेंटेन करता है ट्रिप एडवाइजर पे।
आज यूपी टूरिज्म की पहल से हमारे को ये एक डायमंड 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट दिया गया है, जो प्रमाणित करता है कि हम मेरठ शहर के अंदर हर तरीके की फैसिलिटी में उत्तीर्ण हैं। हर तरीके की फैसिलिटी जो हमारे यहाँ 5 स्टार होटल में अवेलेबल होती है वो अवेलेबल है। 5 स्टार होटल की रेटिंग लेने के लिए आपके पास कुछ फैसिलिटी जो हैं वो एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास फ्री वैले पार्किंग होनी चाहिए, 24 आवर रेस्टोरेंट होना चाहिए, आपके पास 24 आवर रिसेप्शन होना चाहिए, आपके पास बड़े कमरे होने चाहिए, विकलांगों के लिए स्पेशल फैसिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि जो विकलांग आते हैं वो रूम में जाने में उन्हें कोई तकलीफ ना हो, उन्हें किसी वॉशरूम को यूज करने में तकलीफ ना हो, उस तरीके की फैसिलिटी होनी चाहिए। आपके पास स्विमिंग पूल होना चाहिए, आपके पास स्पा होना चाहिए, आपके पास बार होना चाहिए, आपकी जो किचन है उसके अंदर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, आपका जो स्टाफ है उसके पास हर तरीके की किचन रिलेटेड, फूड रिलेटेड नॉलेज और उसकी रेगुलर ट्रेनिंग होनी जरूरी है। स्टाफ की प्रॉपर वैक्सीनेशन हो गई। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें सर्विसेज और फैसिलिटी की, तो आपके पास मिनिमम 2 बैंक्वेट हॉल होनी चाहिए, आपके पास ओपन टेरेस रेस्टोरेंट, इस तरीके की फैसिलिटी होनी चाहिए। नगर निगम द्वारा संस्था से कराई जा रही सफाई को लेकर पार्षदों में खुशी का माहौल है और इसी संस्था द्वारा रविवार को पार्षद विभिन्न इलाकों में सफाई व्यवस्था कराने की बात कह रहे हैं और नाले की भी सफाई की जा रही है। संस्था द्वारा की गई सफाई में नगर निगम के पार्षद संतुष्ट दिखाई दिए। उन्होंने महापौर हरिकांत अहलूवालिया से अपील करते हुए कहा है कि पहली बार ऐसी कोई संस्था आई है जो शहर को स्वच्छ रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, इसलिए नगर निगम इसी संस्था के साथ अपना अनुबंध करें और शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण कदम उठाए। और इस खबर को करवाने के लिए पांडव नगर के पार्षद संजय सैनी का हमारे पास फ़ोन आया, इसलिए हमने ये खबर आपके सामने रखी है कि अगर कोई संस्था सफाई के काम में, स्वच्छता के काम में योगदान देती है तो क्यों नहीं उसे दूसरा मौका दिया जाए। देखिए, पहली बार हमारे यहाँ ये नाली की सफाई हो रही है। जो भी संस्था इस कार्य को कर रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है और हम यही चाहते हैं कि समस्त वार्डों में अगर मैनुअल भी सफाई हो तो इस कार्य इस संस्था को दिया जाए, जिससे समस्त वार्डों का नाली की सफाई सुचारू रूप से हो। ये जो नाला है ये पहले के अकॉर्डिंग अच्छा साफ हुआ है। जिस भी संस्था ने, जिस भी ठेकेदार ने इस नाले को साफ करा है, बहुत अच्छा करा है। मैं माननीय महापौर जी और माननीय नगर साहब से यही कहूंगा कि पूरे मेरठ के नाले उसी संस्था से सफाई कराई जाए, ताकि मेरठ में अच्छा संदेश जाए और बारिश में आम जनता को पानी भरने का ना मिले शहर में। जानी थाना क्षेत्र के चंदोरा गांव में पैसे के विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर गोली चला दी थी। संघर्ष में पिता पुत्र गोली लगने से घायल हो गए थे। रविवार को पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 2 दिन पहले चंदोरा गांव में पैसे के चले आ रहे विवाद की वजह से खूनी संघर्ष हो गया था। इस दौरान शकील पक्ष के लोगों ने अब्दुल कादिर के घर में घुसकर मारपीट कर गोली चला दी थी। गोली लगने से पिता जमात अली और आसिफ घायल हो गए थे। बेटा खालिक भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। रविवार को पुलिस ने इस मामले में खान मोहम्मद वसीम और नफीस को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आरोपियों की निशानदेही पर 2 तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद करने का दावा किया है। खान मोहम्मद पर मेरठ, गाजियाबाद समेत कई इलाकों में 10 मुकदमे दर्ज हैं। अपना जिला में खबरों के सफरनामे में बस इतना ही। मेरठ शहर और आसपास की तमाम खबरों को हम अपना जिला पर लोड करते हैं, आप देखते हैं और आपकी बढ़ती हुई लाइकिंग हमें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए काफ़ी है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।